नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार, वह 4 उपचुनाव जो 4 विधानसभा में हुए थे, जहां पर जन स्वराज का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। अगर इस उपचुनाव में जन स्वराज अगर कोई करामत नहीं कर पाती है तो 2025 का विधानसभा जो 243 सीट पर होंगे वह उसके लिए मुश्किल सा आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बारी बारी से बात करते हैं वहाँ का क्या एग्जिट पोल है, वहाँ पर इलेक्शन खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तरारी विधानसभा की। तरारी विधानसभा के बारे में बात करें, यह 4 लोकसभा पे सीट खाली हुए क्योंकि इनके विधायक जो एमपी बन गए थे 2024 के इलेक्शन में। तो तरारी विधानसभा की बात करें तो CPI-ML यानी इंडिया गठबंधन से हैं राजू यादव, विशाल प्रशांत बीजेपी से हैं, सिकंदर कुमार भाजपा से हैं, उपेंद्र साहनी राजपा से हैं, किरण सिंह जो है वह जन स्वराज से हैं, नारायण सिंह भी हैं, रामचंद्र जी हैं, राजू यादव जो इंडिपेंडेंट, राजेंद्र कुमार पाठक इंडिपेंडेंट, लालू प्रसाद यादव भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार यहाँ से सुदामा प्रसाद CPI-ML चुनाव जीते थे और अभी सांसद बन गए हैं। यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि जनस्वराज के आ जाने से प्रशांत किशोर लगातार यहाँ पर मेहनत किए हैं और डोर टू डोर, गांव टू गांव वह कैंपेन किए हैं, और जिसके कारण यहाँ पर CPI-ML को घाटा का सौदा करना पड़ा और यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत जी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ सिर्फ वोट काट पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का यह जीतने में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जन स्वराज को अमूमन 5 से 10 हज़ार वोट आने की संभावना है। बेलागंज की बात करें तो यहाँ से प्रियंका कुमारी इंडिपेंडेंट है, तिवारी खान इंडिपेंडेंट है, लालू यादव इंडिपेंडेंट है, विश्वनाथ यादव इंडिपेंडेंट है, MD अमजाद जनस्वराज पार्टी से हैं, चंदन कुमार इंडिया इंडिपेंडेंट है, यहाँ से मनोरमा देवी जदयू प्रत्याशी बनाए गए हैं, विश्वनाथ कुमार RJD प्रत्याशी बनाए गए। इसके अलावा भी जमीन अल जी चुनाव में है, काशी प्रसाद जी चुनाव है, अभिषेक कुमार RJLM चुनावी मैदान में है, मुन्ना कुमार SLP चुनावी मैदान में है, मंजय कुमार KSS चुनावी मैदान में है, तरवेश आलम भी चुनावी मैदान में है। यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद जो जहानाबाद के सांसद बन गए, वह पिछले बार यहाँ पर 24,000 के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। जदयू ने मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा, वहीं RJD ने यहाँ पर विश्वनाथ कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ पर मुकाबला एक तरफा लग रहा है। जन स्वराज पार्टी से MD अमजद के चुनावी मैदान में आ जाने से कहीं न कहीं RJD का जो मुस्लिम वोटर है इनके तरफ हुआ, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर RJD पर वहाँ हमला बोल रहे थे और वह कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर को अपने तरफ करने में कामयाब होते हुए दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने आकर के पासा पलट दिया। इन्होंने जो गिरिराज सिंह बार बार और यूपी के चीफ मिनिस्टर बोलते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, यही शब्द का इस्तेमाल करके ओसामा ने मुस्लिम को पुनः RJD के पाले में कर लिया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मुस्लिम वोटर बट गए और जिसके कारण यहाँ पर मनोरमा देवी लगभग 30,000 के 35,000 के अंतर से जदयू यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इमामगंज की बात करें तो कंचन पासवान यहाँ पर AIMIM के कैंडिडेट हैं, प्रभात निरंजन जी PPI के हैं, जितेंद्र पासवान जनस्वराज से चुनावी मैदान में हैं, मुकेश कुमार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद विश्वास मांझी हैं, आज़ाद समाज पार्टी से हैं, आयुष कुमार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, रोशन कुमार RJD से हैं और दीपा कुमार यहाँ पर हम प्रत्याशी हैं जो कि जीतन राम मांझी के सीट सांसद बनने के बाद यह खाली हुए थे। यहाँ पर भी यह मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय माना जा रहा है, जन स्वराज, रोशन कुमार RJD और दीपा कुमारी हम के बीच में। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर प्रशांत किशोर ने हम को डैमेज किया और जिसके कारण यहाँ से RJD के रोशन कुमार चुनाव जीत रहे थे। इमामगंज सीट जा रहा है RJD के पाले में। रामगढ़ में लगातार यहाँ पर एक ही परिवार का दबदबा बरकरार था और जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने लगातार यहाँ पर परिवार पर चोट किया। यहाँ पर जो चुनावी मैदान में है वह अजीत कुमार RJD से हैं, अशोक कुमार सिंह BJP से हैं, सतीश कुमार
सिंह यादव बासपा से हैं, राजू कुमार राम राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से हैं, सुशील कुमार सिंह जन स्वराज पार्टी के हैं। यहाँ पर बात यह हो गया, जो सुशील कुमार सिंह है, जन स्वराज ने जो घोषणा की थी कि यह डॉक्टर है और यह जो यहाँ पर कोरोना काल में बहुत मेहनत किए थे, लेकिन जब यहाँ पर हाफी डिपिट पेश हुआ, यह 12th पास किए हुए हैं, कोई यहाँ पर डॉक्टर यहाँ नहीं है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर लगातार परिवार के अगेंस्ट हुआ। उसके बावजूद जगदानंद के दूसरे बेटे अजीत कुमार सिंह पुनः यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह 4 सीट के बारे में बता दिए। इस चारों सीट पे जो संभावना बताई जा रही थी और जताई जा रही थी और आशा थी कि जन स्वराज इस बार कुछ करामत कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर युवाओं को अवहेलना और सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं कर पाने के कारण जन स्वराज पिछड़ती दिख रही, जो कि यह आर्थिक और मेहनत शारीरिक दोनों दमखम इस 4 विधानसभा पर लगाए हुए थे प्रशांत किशोर स्वयं। अगर इस पे भी अगर अच्छे खासे वोट नहीं लाते हैं तो 243 की बात करना एक बेतुकी बात होगी और 2025 इनके लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मालूम यह हो रहा था कि यहाँ पर कहीं न कहीं तीसरे दल का उत्थान होगा। लगातार प्रशांत किशोर युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी की पद की बात करें और टिकट देने की बात करें तो युवाओं को यह कहीं न कहीं नाराज कर रहे हैं, जिसके कारण इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और चारों सीट यह 10,000 से ज़्यादा वोट लाने में नहीं कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह से इमामगंज आरजेडी चुनाव जीत रही है, रामगढ़ आरजेडी चुनाव जीत रही है, तरारी से यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं बीजेपी के विशाल प्रसाद और बेलागंज से यहाँ पर मनोरमा देवी जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन और बीजेपी यानी एनडीए 2-2 की बराबरी पर है। यही संभावना अगर रहती है 2025 में भी दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है। आगे हम झारखंड का लोकसभा के बारे में एग्जिट पोल बताएंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।